नमस्ते, मैं अभिनय आकाश और आप देख रहे हैं प्रभास साक्षी का स्पेशल शो मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। ब्रिटेन की राजनीति में इस समय बड़ा भूचाल देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री कीर स्टारमर को लेकर इस्तीफे की अटकलें और तेज हो गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लेबर पार्टी के अंदर बढ़ते दबाव और खराब राजनीतिक माहौल के कारण स्टारमर अपनी कुर्सी छोड़ सकते हैं। बताया जा रहा है कि वो सम्मानजनक तरीके से पद छोड़ने की रणनीति बना रहे हैं। इस बीच लेबर पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व स्वास्थ्य सचिव वेस स्ट्रिंग के बयान ने ब्रिटिश राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। वेस ने खुलकर कहा है कि ब्रेग्जिट यानी यूरोपीय संघ से अलग होना ब्रिटेन की बहुत बड़ी गलती थी। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में ब्रिटेन को दोबारा यूरोपीय संघ के करीब जाना होगा। उनके मुताबिक ब्रिटेन का भविष्य यूरोप से जुड़ा है और एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब ब्रिटेन फिर से यूरोपियन संघ में शामिल हो जाए। स्ट्रिंग के इस बयान के बाद लेबर पार्टी के अंदर सत्ता संघर्ष की चर्चा तेज हो गई है। माना जा रहा है कि अगर स्टारमर इस्तीफा देते हैं तो वैसे खुद पार्टी के नेतृत्व की दौड़ में उतर सकते हैं। वहीं स्टारमर की मुश्किल हाल ही में सामने आई जेफरी एप्स्टीन विवाद के बाद और भी बढ़ गई है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि लेबर पार्टी से जुड़े कुछ नेताओं के एप्स्टीन से संबंध की जानकारी पहले से ही मौजूद थी। हालांकि इस मामले में कोई आधिकारिक आरोप साबित नहीं हुआ है, लेकिन विपक्ष लगातार सरकार और पार्टी पर सवाल उठा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर लेबर पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन होता है, यूरोप समर्थक नेता मजबूत होते हैं, तो ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के रिश्तों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। 12 मई को कैबिनेट मीटिंग के दौरान स्टारमर रिजाइन करने से मना कर दिया था। इसके बाद स्टारमर सरकार के एक जूनियर मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। कुछ सहयोगी भी पहले ही सरकार छोड़ चुके हैं। अब 80 से ज्यादा लेबर सांसद खुलकर यह मांग कर चुके हैं कि स्टारमर अपने इस्तीफे की तारीख तय करे ताकि पार्टी व्यवस्थित तरीके से अपना नया नेता चुन सके। ऐसे में पहला बड़ा सवाल तो यह है कि 2 साल पहले ही इतनी बड़ी बहुमत के साथ जीतकर 10 डाउनिंग स्ट्रीट पहुंचे स्टारमर पर अब कुर्सी छीनने का खतरा क्यों मंडरा रहा है? लोकल इलेक्शन है बड़ी वजह। ब्रिटेन में हाल ही में हुए लोकल चुनाव में लेबर पार्टी को करारी शिकस्त मिली है। पार्टी ने स्थानीय परिषदों में 14 से ज्यादा सीटें गंवा दी। वेल्स में भी दशकों बाद उसकी बड़ी हार हुई है। बड़ी रिफॉर्म यूके पार्टी ने कई जगह जीत दर्ज की, जबकि उसे कुल वोटों का 30% से भी कम हिस्सा मिला था। नतीजे आने के बाद स्टारमर ने 11 मई को एक भाषण दिया। बिना टाई और जैकेट के सफेद शर्ट पहनकर मंच पर आया और स्टारमर ने इमोशनल अंदाज में अपनी गलतियों पर अफसोस जताया। हार की जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने खुद लेबर पार्टी के मूल्यों को दोहराया। स्टारमर और उनके समर्थकों ने दलील दी कि अगर लीडरशिप बदला गया तो देश में राजनीतिक अराजकता फैल सकती है। उन्होंने याद दिलाया कि 2024 में लेबर पार्टी की जीत से पहले कंजर्वेटिव पार्टी में लगातार प्रधानमंत्री बदलते रहे, लेकिन उनकी इस स्पीच का पार्टी सांसदों पर कोई असर नहीं दिखा। कई सांसदों का मानना है कि जनता के बीच स्टारमर की गिरती लोकप्रियता की वजह से लेबर पार्टी को ऐतिहासिक हार झेलनी पड़ी है। पार्टी नगर परिषद की सीटें हार गई। स्कॉटलैंड और वेल्स के संसदों में भी खराब प्रदर्शन हुआ। 9 साल के भीतर स्टारमर ने पूरा किया पीएम का सफर। 14 साल बाद 2024 में लेबर पार्टी को इंग्लैंड के चुनाव में ऐतिहासिक जीत मिली थी। किर ने सांसद बनने के मात्र 9 साल के भीतर प्रधानमंत्री पद का सफर पूरा किया। ब्रिटेन के 50 साल के इतिहास में पहले व्यक्ति थे जो 60 की उम्र के बाद पीएम बने। स्टारमर खुद को नास्तिक कहते हैं, लेकिन पत्नी की यहूदी मान्यताओं का पूरा सम्मान करते हैं। ब्रिटेन को क्लीन एनर्जी सुपर पावर बनाने का लक्ष्य रखा है। ग्रेट ब्रिटिश एनर्जी कंपनी बनाएंगे। कीर कहते हैं कि फुटबॉल के मैदान पर वे सर होते हैं, न ही नेता। वे आम इंसान बन जाते हैं। यूनिवर्सिटी लाइफ में दक्षिण फ्रांस के फ्रेंच रिवेरा इलाके में आइसक्रीम बेचकर पैसा कमाने का सोचा था। पुलिस ने आइसक्रीम जब्त कर ली। पब्लिक प्रोसिक्यूशन के डायरेक्टर पद के दौरान वे नियमों और डिटेल को लेकर इतने सख्त थे कि साथियों ने उन्हें मिस्टर रूल्स नाम दे दिया था। जेफरी एस्टन की बातचीत का मामला क्या है? स्टारमर की घटती लोकप्रियता जो है, इसकी वजह सिर्फ लोकल इलेक्शन नहीं, पिछले कुछ महीने में स्टारमर की स्थिति कमजोर होती जा रही है। वे खराब अर्थव्यवस्था, अवैध प्रवास को लेकर जनता की नाराजगी झेल रहे हैं। अमेरिका में ब्रिटेन के राजदूत रहे पीटर मेडल्सन की नियुक्ति भी विवादित हो गई। पिछले सितंबर ब्रिटिश मीडिया ने मेडल्सन और जेफरी एप्स्टीन की बातचीत के कई ईमेल्स शेयर किए, जिसके बाद उन्हें पद से हटना पड़ा। इसके बाद मेडल्सन पर आरोप लगे कि उन्होंने 2006-7 के वैश्विक आर्थिक संकट के दौरान एप्स्टीन के साथ वित्तीय बाजारों से जुड़ी सेंसिटिव जानकारियां शेयर की थी। किर स्टारमर पर आरोप लगाया कि उन्होंने वार्निंग्स को नजरअंदाज किया और एप्स्टीन से मेडल्सन के रिश्तों की जानकारी होने के बावजूद उन्हें राजदूत बना दिया। बवाल के बाद स्टारमर ने सार्वजनिक तौर पर माफी भी मांगी थी। उन्होंने कहा कि यह नहीं पता था कि मेडल्सन और एप्स्टीन इतने करीबी थी। इन सब घटनाओं की वजह से स्टारमर की लोकप्रियता पश्चिमी देशों के नेताओं में सबसे नीचे मानी जा रही है। यूरोप में कट्टरपंथी बढ़त। इमिग्रेशन ने कट्टरपंथी पार्टियों को यूरोप में मुख्यधारा में ला दिया है। जर्मनी में एफडी 2021
की 83 सीटों से 2025 में 152 सीटों पर पहुंची। फ्रांस में नेशनल रैली 2022 में 89 सीटों से 2024 में 142 सीटों तक पहुंची। इटली में जॉर्जिया मेलोनी की ब्रदर्स ऑफ इटली 2018 की 32 सीटों से 2022 में 119 सीटों तक पहुंची और सत्ता में आ गई। स्थानीय निवास खत्म और ब्रिटिश वर्कर्स फर्स्ट। निगेल फराज की रिफॉर्म यूके राजनीति का मुख्य मुद्दा इमिग्रेशन है। पार्टी गैर कानूनी माइग्रेंट्स को सीधे डिपोर्ट करने की बात करती है। यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स छोड़ने और ह्यूमन राइट्स एक्ट खत्म करने का वादा है। फराज ब्रिटेन में स्थान ये निवास अधिकार खत्म कर 5 साल का रिन्यूएबल वीजा चाहते हैं। ऊंची सैलरी और वेलफेयर बैन भी शर्त होगी। ब्रिटेन में 18.6 लाख भारतीय। आंकड़ों के मुताबिक ब्रिटेन में 18.6 लाख भारतीय हैं। इसलिए रिफॉर्म यूके इमिग्रेशन शक्ति का असर छात्रों, वर्कर्स, परिवारों तक जाएगा। स्किल्ड वर्कर वीजा की फीस 1.84 से 2.12 लाख रुपए है। हेल्थ सरचार्ज 1.18 लाख रुपए सालाना है, यानी 5 साल में हेल्थ सरचार्ज ही करीब 5.9 लाख रुपए होगा। कुल मिलाकर हर रिन्यूअल पर प्रति व्यक्ति 8.2 लाख रुपए खर्च हो सकता है। ये 4 लेबर नेता स्टारमर को दे रहे हैं चुनौती। बेस स्ट्रिंग 43 वर्षीय पूर्व स्वास्थ्य मंत्री कैबिनेट छोड़कर सीधे नेतृत्व चुनौती देने वाले पहले बड़े लेबर नेता बने। आरोप है कि स्टारमर में विजन और दिशा नहीं है। स्थानीय चुनाव की हार की वजह से वे जनता की चेतावनी बता रहे हैं और यूएस से जुड़ने की वकालत कर रहे हैं। एंड्री बर्नहम ग्रेटर मैनचेस्टर मेयर और पूर्व हेल्थ मंत्री उपचुनाव जीतकर संसद लौटना चाहते हैं। जीतने पर नेतृत्व चुनौती दे सकते हैं। मुद्दा लेबर कामकाजी वर्ग से कट गई है और महंगाई, जरूरी सेवाएं और स्टारमर मॉडल की कमजोरी बता रहे हैं। जोश साइमंस मैकफील्ड के सांसद 32 साल की साइमंस अपनी सीट एंडी बर्नहम के लिए छोड़ने के लिए तैयार हैं। वे बर्नहम की संसद वापसी का रास्ता बन रहे हैं। दावा स्टारमर नेतृत्व में लेबर स्थानीय चुनावों में कमजोर हुई और नया चेहरा चाहिए। लिसा नंदी भारतीय मूल की लिसा नंदी मौजूदा सरकार में संस्कृति मंत्री है। मौजूदा हालात में उनका समर्थन भी स्टारमर विरोधी बर्नहम खेमे को है। लिसा 2020 में लेबर पार्टी के नेतृत्व पद के लिए चुनाव में अंतिम 3 उम्मीदवारों में से एक थी। तो आज हमने आपको ब्रिटेन में चल रहे राजनीतिक उथल पुथल और कीर स्टारमर पर की कुर्सी पर छाए संकट की कहानी बताई। आज के लिए दे इजाजत। ऐसी रिपोर्ट को देखने के लिए देखते रहे प्रभा साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।